जय श्री राम दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी आधी टेंशन, ओवरथिंकिंग, डर, गुस्सा और अंदर की बेचैनी सिर्फ 15 मिनट रोज देने से कंट्रोल होना शुरू हो सकती है। और इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। ना कोई कठिन योगासन, ना घंटों तक आंखें बंद करके बैठना। बस आपको अपनी सांस को देखना है। लेकिन रुकिए, यही वो चीज है जिसे 99% लोग गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं कि मेडिटेशन उनके बस की बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी मेडिटेशन तकनीक बताने वाली हूँ जो अगर आपने सिर्फ 7 दिन लगातार कर ली तो आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपकी नींद, आपका फोकस और आपकी पूरी मानसिक शक्ति बदलना शुरू हो सकती है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको यह सबसे बड़ी गलती भी बताऊंगी जो लोग पहले ही दिन कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपने कभी गौर किया है कि हमारा दिमाग आखिर चुप क्यों नहीं रहता? सच सच बताइए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप पूरी तरह शांत बैठे थे और आपके दिमाग में एक भी विचार ना आया हो? शायद आपको याद भी ना हो, क्योंकि आज हर इंसान बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही शोर में वह जी रहा है। सुबह आंखें खुलते ही दिमाग शुरू हो जाता है। आज क्या करना है? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? मेरा भविष्य कैसा होगा? और रात को शरीर थक जाता है लेकिन दिमाग नहीं थकता, वह चलता रहता है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और दौड़ रहा होता है। कभी पुरानी गलतियां याद आती हैं, कभी किसी का अपमान, कभी भविष्य का डर, कभी पैसे की चिंता, कभी रिश्तों की और कभी कैरियर की और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे इंसान को यह मानसिक शोर सामान्य लगने लगता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह सबके साथ हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह सामान्य है। जैसे किसी कमरे में लगातार मशीन की आवाज चलती रहे तो वह कुछ समय बाद हमें सुनाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि दिमाग उसे बैकग्राउंड बना लेता है। ठीक यही हमारे विचारों के साथ हो रहा है। अंदर इतना शोर है कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम कितने परेशान हैं। यही वजह है कि आज लोग शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थके हुए हैं। मजेदार बात यह है कि हम फोन की बैटरी 20% होते ही घबरा जाते हैं, लेकिन खुद का दिमाग 1% पर चल रहा होता है और हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा और सह लेते हैं। और यही थोड़ा और धीरे धीरे एंग्जाइटी बन जाता है, फिर स्ट्रेस और फिर ओवरथिंकिंग और फिर फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। आज बहुत से लोग साइलेंस से इसलिए डरते हैं कि जैसे ही शांति आती है दिमाग की दबी हुई आवाजें बाहर आने लगती हैं। इसलिए लोग खुद को हर समय बिजी रखते हैं। फोन, रील्स, म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, चैट्स, कुछ भी चलेगा, बस खुद के विचारों के साथ अकेला मत छोड़ो। लेकिन एक असहज सच्चाई यह है कि अगर इंसान अपने ही दिमाग के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वह कभी सच में शांत नहीं हो सकता। आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। एसी है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हर समस्या बाहर नहीं है। समस्या है हमारा अनकंट्रोल माइंड। जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता तो छोटी सी बात भी इंसान को तोड़ देती है। किसी ने मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, पूरा दिन खराब। किसी ने आलोचना कर दी, पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहेंगे। एक छोटी असफलता और इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। असली समस्या यह है कि हमें स्कूल में मैथ सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, लेकिन अपने दिमाग को संभालना नहीं सिखाया गया। हमें कभी नहीं बताया गया कि विचारों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, भावनाओं को कैसे समझते हैं, डर को कैसे शांत करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दिमाग हमेशा सच नहीं बोलता, लेकिन हम हर विचार पर विश्वास कर लेते हैं। दिमाग कहता है तू फेल हो जाएगा, हम मान लेते हैं। दिमाग कहता है कोई तुझे पसंद नहीं करता, हम मान लेते हैं। और धीरे धीरे विचार हमारी रियलिटी बन जाते हैं। यहीं से मेडिटेशन की असली ताकत शुरू होती है। दुनिया के सबसे सफल एथलीट, हाई परफॉर्मेंस और मेडिटेशन मास्टर्स एक चीज कॉमन करते हैं, वे अपने अटेंशन को ट्रेन करते हैं। क्योंकि जिसने अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लिया उसने अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लिया।
और सांस उस अटेंशन तक पहुंचने का सबसे इजी रास्ता है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि उन्हें लगता है कि मेडिटेशन का मतलब है दिमाग को पूरी तरह से खाली कर देना। नहीं, मेडिटेशन का मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है पहली बार अपने दिमाग को समझना, पहली बार खुद को ऑब्जर्व करना, पहली बार यह महसूस करना कि मैं और मेरे विचार दोनों अलग हैं। जब आप अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो बाहर से देखने पर लगता है कि आप बस चुपचाप बैठे हैं, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो चुका होता है, क्योंकि पहली बार आपका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया में जा रहा होता है। हमारा दिमाग अधिकतर समय या तो अतीत में फंसा रहता है या फिर भविष्य में। अतीत की गलतियां, भविष्य की चिंताएं, यही हमारी ऊर्जा खत्म कर देती है। लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है, ना वह अतीत में होती है ना भविष्य में। जैसे ही आपका ध्यान सांस पर आता है, आपका दिमाग धीरे धीरे वर्तमान में लौटने लगता है। और यही कारण है कि मेडिटेशन के कुछ मिनट बाद भी भीतर थोड़ी शांति महसूस होने लगती है। वैज्ञानिक रूप से जब हम तनाव में होते हैं, हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब आप शांत होकर अपनी सांस को देखते हैं तो शरीर को संदेश मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है। हार्ट रेट कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर स्थिर होने लगता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। और सबसे बड़ा मिथक तोड़ते हैं, मेडिटेशन में विचारों का आना असफलता नहीं है, दिमाग का काम ही विचार बनाना है। लेकिन जैसे दिल का काम धड़कना है, वैसे ही दिमाग का काम सोचना है। आप उसे जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, जितना दबाएंगे वह उतना ज्यादा सक्रिय होगा। मेडिटेशन विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें आते जाते देखना सिखाती है। शुरुआत में पुरानी यादें, डर और दबी हुई भावनाएं ऊपर आ सकती हैं। लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच यह है कि पहली बार आपका दिमाग खुद को साफ करना शुरू कर रहा होता है। जैसे गंदे पानी को हिलाने पर नीचे की गंदगी ऊपर आती है, वैसे ही मेडिटेशन में दबे हुए इमोशंस सतह पर आते हैं। अब बात करते हैं 15 मिनट की टेक्निक की। सबसे पहले एक शांत जगह चुनिए, जहां अगले 15 मिनट कोई आपको परेशान न करे। बेड पर मत बैठिए, क्योंकि आपका दिमाग उसे सोने का संकेत समझ सकता है। कुर्सी या जमीन पर आराम से बैठिए। रीढ़ सीधी रखिए, लेकिन शरीर में तनाव मत रखिए। हाथ आराम से रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। अब कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। कुछ कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और यहीं आपका माइंड खेल शुरू करेगा। वह कहेगा, यह कितना बोरिंग है, फोन चेक कर लो। कोई जरूरी काम आपको याद दिलाएगा, कोई पुरानी बात आपके सामने लाएगा। लेकिन जब भी आपका ध्यान भटके, खुद को दोष मत दीजिए। ध्यान भटकना असफलता नहीं है, ध्यान को वापस सांस पर लाना ही मेडिटेशन है। हर बार जब आप ध्यान को वापस लाते हैं, आप अपने अटेंशन की मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। जैसे जिम में हर रिपीटेशन शरीर को मजबूत बनाती है, वैसे ही मेडिटेशन में हर बार लौटना मानसिक शक्ति बनाता है। शुरुआत में पहले दिन सबसे कठिन लगेंगे। पहले दिन आपको बोरियत महसूस होगी, दूसरे दिन बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, तीसरे दिन आपका दिमाग आपको समझाने की कोशिश करेगा कि यह सब बेकार है। यही वह समय है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों को पार कर गए तो बदलाव शुरू हो जाएगा। चौथे और 5वें दिन आप महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया कम हो रही है। विचारों की रफ्तार थोड़ी धीमी लगने लगेगी। आप पहली बार अपने विचारों को आते जाते देख पाएंगे। और यही मेडिटेशन की असली शक्ति है, ऑब्जर्वर बनना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप विचार नहीं हैं, आप हर डर नहीं हैं, आप हर भावना नहीं हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह हमेशा मौजूद रहता है।
यही समझ इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी गलती की बात करते हैं। 90% लोग मेडिटेशन शुरू तो करते हैं, लेकिन गलत मानसिकता के साथ। पहले दिन बैठते ही तुरंत परिणाम देखने लगते हैं। क्या स्ट्रेस कम हुआ? क्या मन शांत हुआ? क्या मुझे शांति महसूस हुई? यही गलती है। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, यह माइंड ट्रेनिंग है। जैसे जिम जाकर एक दिन में शरीर नहीं बदलता, वैसे ही एक दिन की मेडिटेशन से दिमाग नहीं बदलता। असल बदलाव धीरे धीरे और चुपचाप होता है। इसलिए परिणामों के पीछे मत भागिए, प्रोसेस पर भरोसा रखिए। सिर्फ रोज बैठिए, चाहे विचार आए, चाहे बोरियत हो, चाहे मन करे या ना करे। क्योंकि मेडिटेशन में सफल वह नहीं होता जिसका मन तुरंत शांत हो जाए, वह सफल होता है जो रोज वापस बैठ जाए। अब मैं आपको एक ऐसा चैलेंज देना चाहती हूँ, अगले 7 दिन तक रोज सिर्फ 15 मिनट। कोई बहाना नहीं, कोई स्किप नहीं। सुबह या रात, जब भी समय मिले, बैठिए और अपनी सांस को ऑब्जर्व कीजिए। कोई उम्मीद नहीं, कोई दबाव नहीं, सिर्फ कंटिन्यूटी। हो सकता है कि आपकी नींद बेहतर होने लगे, हो सकता है आपका तनाव थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है आपका फोकस बेहतर हो जाए, हो सकता है आप छोटी छोटी बातों पर कम गुस्सा करें। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आप खुद को देखना और समझना शुरू कर देंगे। और जिसने खुद को समझ लिया, उसे दुनिया आसानी से नहीं हिला सकती है। याद रखिए, आज की दुनिया में अटेंशन सबसे बड़ी करेंसी बन चुकी है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर प्लेटफॉर्म आपका ध्यान चाहता है, लेकिन मेडिटेशन आपको आपका ध्यान वापस देता है। और जिसने अपना ध्यान वापस पा लिया, उसने अपनी जिंदगी वापस पा ली। तो आज रात सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट खुद को दीजिए। फोन दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए और पहली बार अपनी सांस को देखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है जिस शांति को आप सालों से बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से ही आपके अंदर मौजूद हो। बस शोर इतना ज्यादा था कि आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। अगर आप इस 7 डेज मेडिटेशन चैलेंज के लिए तैयार हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए 7 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, शायद आपकी नई जिंदगी सिर्फ एक शांत सांस की तरह है और इतनी ही दूरी पर है। आज से ही शुरू कीजिए। जय श्री राम।